everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a fantastic strategy and the name is Protective Put. फ्रेंड, इस स्ट्रेटजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी भी अंडरलाइनिंग एसेट्स के ऊपर हम अगर नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स कि जब बेरिश मार्केट के अंदर जब हम स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा और हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड होगा। इस स्ट्रेटजी के अंदर कैसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए, क्या क्या खरीदना है, क्या बेचना है, इसके लिए हम सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देंगे। बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। प्रोटेक्टिव पुट, इट मीन्स कि यहाँ पे जो नेम है वो टोटल स्ट्रेटजी के डिफरेंट है कि यहाँ पे हम पुट का कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगे, बट फिर भी हम 5 से 6 चीज़ों को सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेटजी बनाने से पहले देखने चाहिए। मार्केट व्यू यहाँ पे बेरिश है, डाउन साइड है, आपको लगता है कि अंडरलाइनिंग एसेट्स गिर सकता है और कितना गिर सकता है इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। सो उस टाइम आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। फॉर्मेशन कैसे होगी? स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे उसके फ्यूचर को सेल कर देंगे अंडरलाइनिंग एसेट्स के, जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी को बेंगे अंडरलाइनिंग एसेट यहाँ पे लिया है। बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर ये ऊपर चला गया तो हमें लॉस होगा। उस लॉस से बचने के लिए हम यहाँ पे एटीएम कॉल या फिर ओटीएम कॉल भी हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिस्क लेवल। इट मीन्स अंडरलाइनिंग एसेट्स को सेल करना है और उसकी एटीएम या ओटीएम कॉल को हम बाई कर सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में नॉर्मल वॉलेटिलिटी है, कोई बड़ी वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है और रिवार्ड यहाँ पे अनलिमिटेड है, जो स्ट्रेटजी को और भी बहुत अच्छा बना देता है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? जो निफ्टी फ्यूचर हम सेल करेंगे माइनस जो कॉल का प्रीमियम हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, इट मीन्स इतने पॉइंट डाउन जाने तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें प्रॉफिट कब होगा? हमें प्रॉफिट होगा जब ब्रेक इवन के नीचे बंद होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर ब्रेक इवन के ऊपर बंद होती है तो हमें लॉस होगा। बेंगे अंडरलाइनिंग एसेट्स निफ्टी को यूज करके स्ट्रेटजी को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रोटेक्टिव पुट एज ऑफ राइट नाउ जब हम स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं, सो आज यहाँ पे 9 अप्रैल 2020 का दिन है और 9100 मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ड्यू टू कोरोना वायरस यहाँ पे निफ्टी को लेके बड़ी नेगेटिव उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव जा सकती है, बट कितना नेगेटिव जाएगी ये कोई नहीं बता पाएगा। तो हमने एक आउटलुक लिया है कि निफ्टी 9000, 8800, 8400 तक जा सकती है। इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेशन में निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर दिया है। निफ्टी के फ्यूचर को हमें सेल करना है जो कि अभी 9086 चल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंट पे चल रहा है जो आपका सपोर्ट प्राइस है उससे, और 9100 की कॉल को हमने यहाँ पे खरीद लिया है एट द रेट ऑफ 385 पे। थोड़ा सा हाई प्रीमियम है फ्रेंड, बट ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है क्योंकि निफ्टी के गिरने के चांसेस अच्छे खासे हैं। 385 का ये इतना हाई प्रीमियम क्यों है? क्योंकि विक्स का रेट आज के टाइम में बड़ा हाई चल रहा है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था। 2008 के अंदर भी इतना विक्स हाई नहीं गया था जितना अभी गया है। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी हम नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क लिमिटेड है और रिवार्ड यहाँ पे अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिस्क क्यों बना? क्योंकि हमने 9100 की कॉल खरीद के अपने रिस्क को यहाँ पे लिमिटेड कर दिया है। ये 2 लेग स्ट्रेटजी है। ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? निफ्टी का फ्यूचर जो हमने सेल किया है उसका प्राइस को हमने क्योट कर दिया 9086, और जो हमने यहाँ पे कॉल को बाई करने के बाद, इट मीन्स कि जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की है उसके प्रीमियम को हम यहाँ माइनस कर देंगे। इट मीन्स 8701 तक हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर निफ्टी गिरती है तो, क्योंकि ये हमारी पॉकेट से लगा है। 8701 के बाद जितना भी नीचे जाएगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? 8701 के अगर नीचे बंद होता है तो, और लॉस कब होगा? अगर 8701 के ऊपर बंद होता है तो हमें यहाँ पे लॉस है। अब परमुटेशन कम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस इस स्ट्रेटजी को लेके क्या बन सकता है। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं तो 3 ही चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं कि मार्केट या तो बुलिश होगी, या मार्केट आपकी बेरिश होगी, और या मार्केट फ्लैट रहेगी।
सो किस किस सिचुएशन में हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, आइए जानते हैं परमुटेशन। अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश होती है तो क्या होगा, कैसे कैसे सेटलमेंट होगी, लेट्स सी। मंथली एक्सपायरी जो है वो आपकी यहाँ पे 30 अप्रैल 2020 है। मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि दो ट्रेड हमारी साइमल्टेनियसली यहाँ पे चल रही हैं। जो फर्स्ट ट्रेड है निफ्टी के फ्यूचर को हमने सेल किया एट द रेट ऑफ 9086 में, और यहाँ पे सेकंड ट्रेड है 9100 की कॉल को हमने बाई किया एट द रेट ऑफ 385 पे। अगर मार्केट 9500 पे बंद होती है, सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ट्रेड जो हमारी है उसमें हमें लॉस होगा, बिकॉज हमने फ्यूचर को सेल किया 9086 में और फ्यूचर 9500 आ गया, तो यहाँ 414 का हमें लॉस होगा। जो सेकंड ट्रेड है उसमें हमने 9100 की कॉल को बाई किया था, उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है एज ऑफ राइट नाउ वो 400 रुपीज़ है। इट मीन्स जो हमने बाई किया है 385 रुपीज़ पे करके किया है, अब हम उसको सेल करने जाएंगे तो हमें 400 रुपीज़ मिलेंगे, मीन्स हमें 15 पॉइंट का ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब 414 का लॉस है और 15 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल निकाल दें 399 का हमें लॉस आता है, जो हमारे लिए एक वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि हमारा जो सिनेरियो था वो यहाँ पे बेरिश था, बट यहाँ मार्केट टोटली अपोजिट हो गई है। फ्रेंड, अगर निफ्टी और भी ज़्यादा ऊपर बंद हो जाती है, सो डोंट वरी, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि हमने इसके लिए प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है कि हमने 9100 की कॉल यहाँ पे बाई कर रखी है। सपोज करते हैं निफ्टी 10,000 पे बंद हो जाती है, तो निफ्टी के फ्यूचर में डेफिनेटली हमें लॉस आएगा। हमने जो निफ्टी को सेल किया था 9086 पे सेल किया था और निफ्टी 10,000 हो गई है, तो 914 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस आ रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ पे सेकंड केस में जो हम बात कर रहे थे कि जो सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे की है 9100 की, जो हमने कॉल खरीदी थी एट द रेट ऑफ 385 पे, अब उसका इंट्रेंसिक वैल्यू 900 पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स कि जो कॉल हमने 385 में खरीदी थी उस कॉल को हम सेल करेंगे 900 में, और जो यहाँ का गैप है वो हमारा प्रॉफिट है। तो फर्स्ट ट्रेड में 914 पॉइंट का लॉस है, सेकंड ट्रेड में 615 पॉइंट का प्रॉफिट है, ओवरऑल हमें वही 399 का लॉस है जो 9500 पे था। 500 पॉइंट ऊपर आने के बाद भी हमारा लॉस यहाँ पे बढ़ा नहीं है। दैट इज़ द ब्यूटी कि कैप ऑन लॉस ऑन डाउन अपसाइड, कि आपका जो लॉस है वो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है तो उसके ऊपर कैप है। अगर मार्केट फ्लैट होती है तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट होती है तो डेफिनेटली फिर भी हमें लॉस आएगा, क्योंकि जो हमने प्रीमियम पे किया है वो हमारा एक यहाँ पे लॉस काउंट होगा। रीजन बीइंग कि जो हमने यहाँ पे ओटीएम और एटीएम जो हमने कॉल खरीदी थी वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी। मार्केट 9100 अगर चली जाती है तो 14 पॉइंट का लॉस आ रहा है, क्योंकि 9086 पे हमने सेल किया था और अभी मार्केट 9100 है, तो 14 पॉइंट का लॉस आ रहा है। बट जो आपने 9100 की यहाँ पे जो कॉल आपने बाई की थी वो भी ओटीएम कॉल हो गई है, और ओटीएम और एटीएम दोनों ऑप्शन जो है आपके वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। ये जो एटीएम कॉल बन गई है इसमें आपको लॉस आएगा, तो ओवरऑल लॉस आपका वही 399 पॉइंट का है जो आपको वहाँ हो रहा था। बट अगर मार्केट बेरिश हो जाती है तो आपको कितना फ़ायदा होगा। मार्केट अगर बेरिश होती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी प्रॉफिट आपको हो सकता है। सपोज करते हैं मार्केट 8500 पे बंद हो जाती है, तो फर्स्ट ट्रेड हमें प्रॉफिट देगी। सबसे पहले जो हमने सोचा था वही हो गया, 9086 पे फ्यूचर को सेल किया, 8500 आ गया, दोनों के बीच का जो गैप है 586 पॉइंट, ये प्रॉफिट है आपका। सेकंड ट्रेड में हमने क्या किया, 9100 की जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की थी वो हमें कम्प्लीटली लॉस देगी 385 पॉइंट का। 586 का प्रॉफिट है फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में 385 का लॉस है। दोनों को अगर सेट ऑफ करते हैं तो 201 पॉइंट का हमें प्रॉफिट आता है। बट अगर मार्केट डाउन जाती है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी कि यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर कोई भी कैप नहीं है। एक सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे 8000 आ जाती है, इट मीन जो हमने सोचा था वैसा ही हो गया, मार्केट यहाँ से अच्छी खासी डाउन आई, तो 9086 से लेके 8000 के बीच का गैप बीइंग ए फ्यूचर का आपको सेलर जो आप थे उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। 1086 का पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में मिल रहा है, और जो सेकंड ट्रेड आपकी 9100 की कॉल आपने सेल की थी वो आपको लॉस सिर्फ एक लिमिट का ही देगी, जो 385 पॉइंट का आपने प्रीमियम पे किया था। इवन ये प्रीमियम हाई है फ्रेंड, इसमें रीज़न ये है कि आज अभी विक्स बड़ा 60 प्लस चल रहा है, तो विक्स में इसी वजह से जो कॉल एंड पुट दोनों का प्रीमियम है हाई है। सो अदरवाइज इतने हाई प्रीमियम नहीं होते। 1086 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है, 385 का लॉस है, दोनों को सेट ऑफ करेंगे तो 701 पॉइंट का प्रॉफिट है। इट मीन 52,000 इंटू ये कैसे आया, 701 इंटू 75 करेंगे तो 52,575 का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 75 होता है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है।
सो निफ्टी अगर यहाँ से 7000 पे बंद हो जाए, निफ्टी यहाँ से अगर 7000 पे बंद हो जाए, सो देर इज नो कैप ऑन द प्रॉफिट डाउन साइड, कि आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट का और भी प्रॉफिट हो सकता है। जो प्रॉफिट आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कि 701 पॉइंट का ये प्रॉफिट है, 52,000 का है इंटू 75 जो निफ्टी का लॉट साइज हमने किया, तो ये पॉइंट 1700 भी हो सकता है। इट मीन्स इसमें 75,000 और भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। सो गाइज, ये स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप इसको बेरिश मार्केट के अंदर करते हैं। बस आपको जो आउटलुक है वो बेरिश लगना चाहिए। इट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हो, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी एक सेंसिटिव होती है। इसमें एक प्रोवर्ब भी है, डोंट ब्लिंक योर आई, इट्स द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। इट मीन्स कोई भी बम कहीं फटा है, मार्केट कहीं गिर रही है, कोई पॉलिसी कहाँ चेंज हुई है, यूएसए में हुई है, तब भी मार्केट यहाँ पे गिर सकती है। बहुत सारे रीजन है, एन नंबर ऑफ रीजन है, मार्केट का उठने से ज़्यादा गिरने के रीजन है। तो गिरने के ऊपर भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, कि नीचे जाने के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर कोई कैप नहीं है, बट ऊपर जाने के ऊपर, इट मीन्स अपोजिट चलने के ऊपर, लॉस के ऊपर कैप जरूर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स।